नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है, कल जैसा मैंने डिस्कस किया था कि पॉसिबल ये कल यानी आज के लिए पुल बैक हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के करीब में ये मार्केट ऊपर गया गैप अप के बाद। सो यस, पुल बैक हुआ। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अगर पुल बैक होता है उसके नीचे फिर से अगर कोई फॉलो थ्रू आता है सेल, तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगा सेलिंग में। तो यस, वैसे ही ऑलमोस्ट हुआ। आज का भी है, ओपन हुआ, उसके बाद वो कंटिन्यूअस डाउनसाइड प्राइस कंटिन्यू रहा। सो अभी देखते हैं आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहा। तो यस, ये गैप अप ओपन हुआ अप्रॉक्स 915 थे, उसके बाद ये बाइंग एक आया। लेकिन आप ध्यान रखो, इसमें मैंने हमेशा बोला है कि डी स्मार्ट लाइन के ऊपर अगर इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना है तो दो चीज हो सकती है। ये आइदर पुल बैक हो तो हम ट्रेड लेंगे, या दूसरा अगर एरो मार्क अगर फॉर्म हुआ है जैसे आप ये एरो, तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज विल अवॉइड द ट्रेड। सो यहां डी स्मार्ट लाइन के ऊपर हुआ, ये इंडिकेट क्या किया कि बुलिश है। अब आप देखो इमीडिएट ये स्टार फॉर्म हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। मैंने लास्ट जो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये स्टार विदाउट एरो फॉर्म होता है, सो दैट इज द सिग्निफिकेंट इंडिकेशन है कि यहां से रिवर्सल हो सकता है, यानी इंपॉर्टेंट रिवर्सल। और आपको दिखा कि विदाउट एरो जैसे आया 18,316 पे, वहां से प्राइस 179 तक 160 तक ये कंटिन्यूअस फॉल हुआ। सो ये इंडिकेट किया रिवर्सल का, यहां पे भी इंडिकेट किया रिवर्सल, यानी और ये आ सकता है। क्यों? बिकॉज डिस्पैरिटी हाई था। अब ये लास्ट में ये पुल बैक फॉर्म हुआ जो कि लास्ट 312 में और क्लोज हुआ। तो अगर हम इंट्राडे की बात करें तो ऑन बेस्ड ऑन डी स्मार्ट लाइन कोई ट्रेड नहीं मिला। कल के लिए जो लेवल्स है, अगर प्राइस 18,124 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल ये बेरिश साइड फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर एरो अगर फॉर्म होता है या कोई पुल बैक अपसाइड अगर होता है। तो बैंक निफ्टी में सेम, अगर हम बात करें इंट्राडे में विदाउट एरो ये स्टार फॉर्म हुआ, सो दिस इंडिकेट्स डिस्पैरिटी हाई हुआ और वहां से कंसोलिडेशन जोन में ये गया। सो आज अगर हम देखें बैंक निफ्टी स्टिल आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। अब देखते हैं निफ्टी का ऑल अदर एसेट क्लास। तो ऑल दिस एसेट क्लास जो है कॉलम ऑफ एक्स में है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉन्ड जो है आउट परफॉर्म कर रहा है, यूएसडी आईएनआर भी आउट परफॉर्म किया है, और गोल्ड में आउट परफॉर्मेंस अभी स्टार्ट हुआ है। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? सो बॉन्ड में तो दिख रहा है कि अगर प्राइस अबव मूविंग एवरेज यानी 139 जो ये लेवल जो आपको दिख रहा है, एक बार मार्क करके मैं दिखा देता हूं। सो इस लेवल के ऊपर अगर जाता है या प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर यहां जाता है, इसमें तो काफी अभी टाइम है, इस लेवल के ऊपर जाता है तो ये इंडिकेट फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा कि निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इस पे आप नजर रखो। अब अगर हम ओआई के हिसाब से देखें, सो 18,200 में बिल्डअप हुआ है। अभी भी अगर हम देखें पुट में 18,000 में भी बिल्डअप है। सो 18,000 18,200 ये एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जो दिख रहा है मुझे। अपसाइड जो है, अगर इस बात करें 18,300 में, जो कि बिल्डअप ऑलरेडी ऐड हुआ है, और नेक्स्ट जो दिख रहा है अगर 18,300 19,000 में जो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, 19,000 19,100 में। सो आज के डेट में अगर हम देखें तो क्लियर जो रेंज जो है वो कल के लिए नहीं है। कल मॉर्निंग में समझ थोड़ा और आएगा कि यहां की क्या रेंज हो सकता है, लेकिन 18,000 और 18,300 कल के लिए ये जो आप रेंज आप पकड़ के चल सकते हो। अब अगर टीओआई की बात करें कि टीओआई क्या इंडिकेट कर रहा था और अभी क्या कर रहा है, सो ये 18,000 अगर हम 200 का टीओआई प्लॉट किए तो अभी भी सेल साइड है। तो क्या कल के लिए ये 15 मिनट पहले करते हैं,
सो कल के लिए क्या ये बुलिश अपॉर्चुनिटी है? नहीं, टीओआई सेल में है। सो जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाता, यानी रेड लाइन के ऊपर नहीं जाता है, तब तक कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए टीओआई के बेस पे। 18,100 का भी सेम सेल में है, और जब तक ये 18,260 के ऊपर, यानी अगर टीओआई टर्न होता है तो ही फिर बुलिश अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज बेयरिश। सो टीओआई के हिसाब से बेयरिश दिख रहा है, प्राइस के हिसाब से यस बेयरिश दिख रहा है। अगर फॉलो थ्रू यहां से कंटिन्यू अगर रहता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ईओडी सेटअप पे बहुत बड़ा चेंजेस कुछ नहीं हुआ है। सो कल जो डिस्कस किया था सेम लेवल कंटिन्यू आप कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट जो स्टॉक जो है कल के लिए जो शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो, एक जो स्टॉक है C8। दोस्तों C8 का अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप है, उसके बाद प्राइस करेक्ट हुआ और ये जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ वहीं पे सपोर्ट लिया है। अनदर जो करंट जो प्राइस पैटर्न है, ये 4 कॉलम ट्रायंगल प्लस बुलिश एबीसी है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल अपसाइड काउंट यहां मिल सकता है, और पैटर्न जो फेलियर जो लेवल है 1831, यानी अगर प्राइस 1830 के नीचे क्लोज होता है तो वहां पैटर्न फेल हो जाएगा। ये एक वन ऑफ आउट परफॉर्मर है, बिकॉज निफ्टी अगर हम देखें 51 पॉइंट डाउन है और ये 2.5% अप है, कॉलम ऑफ एक्स है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। अनदर जो सेल साइड एक स्टॉक है दोस्तों, निफ्टी मीडिया जो है कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसका एक स्टॉक जो जील, हम देखें तो सीरीज ऑफ बेयरिश एंकर कॉलम। अब जी का अगर हम बात करें तो सीरीज ऑफ बेयरिश एंकर कॉलम क्लियर अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। अब यहां आप अगर प्लॉट करो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, तो ये लाइन के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है तो यहां एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है सेलिंग साइड। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, किस लेवल के नीचे आपका होगा? अगर 182 के नीचे सस्टेन होता है तो दैट विल बी अपॉर्चुनिटी विद अ फ्रेश एंट्री। सो बिलो 182 अगर इंट्राडे में कोई अगर मूव अगर मिलता है तो वहां आप नजर रखो। कोई बेयरिश पैटर्न अगर मिलता है तो बेयरिश आप ट्रेड ले सकते हैं। सो लास्ट आपको याद होगा एयू बैंक मैंने डिस्कस किया था 2 दिन पहले, अब 715 और आज के डेट में 754, तो ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट के करीब में अप हुआ है एयू बैंक का। सो ये इस तरह के स्टॉक्स मोमेंटम जिसमें है, जो मैंने डिस्कस करता हूं, उस पर आप एटलीस्ट आप प्राइस पैटर्न आप देख सकते हो, कौन सा बुलिश पैटर्न। अब अगर बात करते हो कोई बुलिश स्टॉक है तो उसका बुलिश पैटर्न आप देख सकते हो, और बेरिश वाले का बेरिश पैटर्न आप ट्रेडेबल काउंटर आप देख सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम कुछ नए स्टॉक के साथ। धन्यवाद।